गुड मॉर्निंग क्लास। और हमारे अल साइन पैरामेडिकल कॉलेज से आए हुए अतिथिगण और इस संस्थान के सर हमारे सरोज सर। अभी हम लोग मसरक से आए हैं अल साइन पैरामेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल की तरफ से। यहाँ पे पैरामेडिकल के 5 कोर्सेस उपलब्ध हैं। इस विषय में वहाँ उपलब्ध कोर्सों के विषय में जानकारी देने के लिए कॉलेज के लोग यहाँ आए हैं। और वर्तमान समय में देखा जाए तो शिक्षा का जो स्थिति है, उद्देश्य है, वह बदला है। पहले लोग शिक्षा प्राप्त करते थे, उद्देश्य ज्ञान प्राप्त करना होता था। ज्ञान महात्मा बुद्ध को प्राप्त हुआ, बुद्धत्व को प्राप्त हुए, बुद्ध कहे गए। आज जो हम शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं वो कहीं ना कहीं एक लक्ष्य लेकर चल रहे हैं। और पढ़ने से पहले, विद्यालय जाने से पहले बच्चे का एक टारगेट हो जाता है कि हमें ये बनना है, हमें ये करना है। कहने मतलब कैरियर जो है वहाँ से अपना लक्ष्य हो जाता है, उसके लिए हम पढ़ाई करते हैं। बहुत सारे लोग, ये साइंस कोचिंग सेंटर है, साइंस के बच्चे जो है मेडिकल क्षेत्र में भी रुचि रखते हैं। रुचि पारिवारिक परिवेश के हिसाब से, उनका समय की स्थिति के हिसाब से बदलते जाता है। जो सोचते हैं हम नहीं कर पाते हैं, कुछ MBBS करते हैं, कुछ नर्सिंग की तरफ रुख करते हैं, कुछ पैरामेडिकल करते हैं। जिसको जो जितना सक्षम होता है उस हिसाब से करता है। इस क्षेत्र में पैरामेडिकल में एक अपने मसरक में ही इतना बढ़िया कॉलेज है और ये 2013 से चल रहा है। लेकिन प्रचार प्रसार के अभाव में, शायद हमको नहीं लगता आप लोगों को यह जानकारी नहीं होगी किसी को, प्रचार प्रसार के अभाव में छात्र वहाँ नहीं पहुँच पा रहे हैं, जानकारी नहीं है। उसी चीज़ के लिए हम लोग पटना जाते हैं, छपरा जाते हैं, अन्य शहरों में जाते हैं। पैरामेडिकल के लिए एक व्यवस्था है, सरकार की तरफ से साल में एक बार परीक्षा आयोजित की जाती है। उस परीक्षा में लगभग 5 लाख विद्यार्थी फॉर्म भरते हैं और 1000 के आसपास सीटें हैं। 1000 सीट के लिए 5 लाख विद्यार्थी जो कंपटीशन एग्जाम देते हैं, उनका फिर रैंकिंग अभी शायद आने वाला भी है। उसके बाद यह सही समय है, हम लोग सही समय पे आए हैं आपको जानकारी देने के लिए कि अगर आप में से कोई है स्टूडेंट क्या पैरामेडिकल का? कोई है यहाँ पे? ज़्यादा बेहतर हम लोग सही जगह पे पहुंचे हैं कि आपको जानना ज़्यादा जरूरी है कि पैरामेडिकल कोर्सेज पे क्या क्या होते हैं, उससे क्या क्या किया जा सकता है। उसकी रैंकिंग जो है फाइनल अभी 21 तारीख को आने वाली है। उसके बाद जिनका नहीं होगा वह भी हमारे लक्ष्य में है, वो हमारे कॉलेज में एडमिशन ले सकते हैं। जिनका हो जाएगा उन्हें भी अगर जानकारी हो जाती है तो आगे लोगों को बताएंगे और ये आपके फायदे की चीज़। मैं सरोज सर से आग्रह करूंगा कि सबसे पहले हमारे कॉलेज स्टाफ जो भी लोग कॉलेज से आए हुए हैं उनको अपने कोचिंग के विषय में परिचय दें, बताएं। लगा देते हैं। ओके ओके, गुड मॉर्निंग। बड़ी खुशी की बात है कि आप लोग सर यहाँ आए और मेरे बच्चों को कुछ बताएंगे अपने कॉलेज के बारे में। लेकिन मैं भी इसको संस्था के बारे में कुछ बताना चाहूँगा। हमारा कोचिंग सर 2001 से चल रहा है। आज लगभग 24 साल हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं इस फील्ड में। 24 सालों से हम पढ़ा रहे हैं सर। एक लंबी जर्नी हमने एक ही फील्ड में तय की है और शायद जितना ज़्यादा किसी फील्ड में आदमी समय देता है, नॉलेज तो बढ़ती जाती है सर। लेकिन फिर भी आप लोग बहुत आगे हैं, तो ज़्यादा कुछ हम नहीं कहेंगे। यहाँ जो भी बच्चे बैठे हैं 11th, कुछ बच्चे 11th के हैं और अधिकतर बच्चे 12th के हैं जो 24 में एग्ज़ाम देंगे सर। एग्ज़ाम देने के बाद इसमें देखा जाए तो 90% बच्चे बायोलॉजी से ही हैं, 10% ही मैथ वाले इसमें बैठे हुए हैं। 90% बच्चे, लड़कियाँ लगभग तो सब बायो की ही लड़कियाँ हैं। और शायद इन लोग का ड्रीम है कि हम लोग डॉक्टर बने, चाहे जैसा डॉक्टर हो लेकिन डॉक्टर बने। तो आप लोग थोड़ा सा इन लोगों को बताएंगे, मोटिवेट करेंगे कि कैसे लोग डॉक्टर बन पाए। सबसे बड़ी सर प्रॉब्लम क्या होती है, हम देहात में देखते हैं सर कि बच्चों के पास क्या है, आज टैलेंट है और उनको कुछ करने की क्षमता है, लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये हो जाती है कि वे डीमोटिवेट हो जाते हैं सर। क्योंकि जो भी बच्चे हैं उनका जो समाज है, संगत है, अच्छा नहीं है। क्योंकि यहाँ तो इंटर में पढ़ रहा है लेकिन घर जाता है तो जिस सखी से मिलती है ना, वो सखी या तो भोई चराती होगी या घास करती होगी। तो जैसा उसका दोस्त होगा वैसे ही उसको ज्ञान देगा। तो बच्चे उनसे ज्ञान लेते हैं और यहाँ फिर आते हैं। यहाँ सर कुछ और बताते हैं, जाकर कुछ और सीख लेती है। यहाँ आते हैं, सर मना करते हैं, तू तो मेला घूमने मन न जाना, और वहाँ जाती है सखी मेला में झूलों पर चढ़ा देती है।
तो डिमोटिवेट हो जाते हैं, जिससे वो आगे कुछ नहीं कर पाते हैं। लेकिन आप लोग थोड़ा सा बच्चों को मोटिवेट करेंगे ताकि इस देहात में के बच्चे भी कुछ अच्छा कर पाएँ, उनको निखारना है। हम लोग तो वर्क कर रहे हैं, इन बच्चों पर काम कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा काम करते हैं, कोशिश करते हैं कि हमारे बच्चे अच्छा करें और शायद अच्छा करते हैं। अगले साल यहाँ की माला कुमारी थी सर, हम बता दें बिहार में टॉपर रही है और रियल में बहुत तेज है, बहुत बहुत तेज थे। और बायो में तो आज वो पटना पढ़ रही है, उसका ड्रीम है कि हम IAS बने, उसकी तैयारी कर रही है। और इसमें कुछ बच्चियाँ बैठी हैं जो बड़े बड़े सपने सजा कर रखी हुई कि हम IAS बने हैं। कुछ ऐसे लोग हैं जो सरकार सजा कर रखा है कि नहीं हम डॉक्टर बनेंगे ही बनेंगे, ठीक है। तो डॉक्टर साहब लोग कुछ लोग हैं इधर भी जो दिन रात उसके बारे में सोचते हैं। तो आप लोग सर उनको थोड़ा बताएंगे, हम ज़्यादा कुछ नहीं कहेंगे क्योंकि आप लोग सर आएँ और सर आप आएंगे और कुछ बताएंगे। ये संजय सर हैं, आप लोग सर पहचान रहे होंगे, पत्रकार हैं। और सर आज तक न्यूज़ है ना आपका सर, सारण तक न्यूज़, सारण टुडे न्यूज़ है, और उससे हैं सर। सर आपको और बताएंगे और सर लोग से परिचय भी कराएंगे। तो थैंक यू सर, आप आइए और कुछ बताइए मेरे बच्चों को। जी बहुत बहुत धन्यवाद। और अब हम चाहेंगे जो जिस संस्था से हम आए हैं, अल शाहीन पैरामेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल का जो पेरेंट इंस्टीट्यूशन है डॉक्टर शाहीन निषाद मेमोरियल ट्रस्ट है, और उस ट्रस्ट की ट्रस्टी हमारे बीच में है शमीम फातिमा जी। आग्रह होगा कि आकर के पहले ट्रस्ट के और कॉलेज के विषय में कुछ बताएं। शाहीन पैरामेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल, इसकी स्थापना कैसे हुई? 2001 में डॉक्टर शाहीन निषाद का देहांत हुआ। तब से हमारी ओबीडियंट लवर डॉटर थी, उसी की याद में हमने ये ट्रस्ट बनाया। फिर उसके बाद बहुत ही वो समय उदासी का था, और उन यादों को कायम रखने के लिए स्वर्गीय कैप्टन डॉक्टर मोहम्मद कासिम साहब ने, जो इस इलाके के बहुत ही जाने माने चिकित्सक माने जाते थे, ने सोचा कि कैसे करीबो जवार के हमारे एरिया के बच्चे आगे चल के कैसे तरक्की करें, कम पूंजी में मध्यम वर्ग के बच्चे अपने घर से खाएंगे, और ऐसा इंस्टीट्यूशन रहो कि जिसमें उनको जॉब भी अच्छी मिले और वो पैरों पर अपने खड़ा होकर के अपने फैमिली को सपोर्ट करें, लाखों घरों में चूल्हे जलें और जन कल्याण हो। और इसी के ज़रिए डॉक्टर शाहीन निषाद का नाम भी कायम रहे, हर जगह को जाना जाए, इस रूप में उनको जीवन दोबारा मिल जाए। इसी मकसद के साथ शाहीन पैरामेडिकल कॉलेज खोला गया है, और सब बच्चे इसमें तरक्की करें हमारे जवार के, जिससे हम सबको खुशी होगी। जी बहुत बहुत धन्यवाद। और अब मैं चाहूँगा इस कॉलेज एंड हॉस्पिटल को जय बिहार फाउंडेशन से समर्थन प्राप्त है। जय बिहार फाउंडेशन इसके लिए जोर शोर से लगा हुआ है। मैं चाहूँगा जय बिहार फाउंडेशन के संस्थापक संजय कुमार सिंह जी जय बिहार फाउंडेशन के विषय में बताएं और कॉलेज के विषय में बताएं। सबसे पहले तो आपके इंस्टीट्यूट में घुसते ही सर एक बार बाएं घूम रहा है, फिर दाहिने घूम रहा है। बाहर बाएं घूमे तो हमने देखा है दम आप लोगों में, तो नंबर 1 बनना है ना। बहुत बहुत शुक्रिया सरोज सर। देखिए बात यह है, 2 साल पहले मैं अल शाहीन पैरामेडिकल कॉलेज जो है मशरक में, वहाँ पे हमें बुलाया गया कि इस कॉलेज का उद्घाटन करना है। मैं वहाँ पे पहुँचा, उसका उद्घाटन किया। मैंने देखा अल शाहीन पैरामेडिकल कॉलेज का भी बोर्ड वहाँ पे लगा हुआ है। फिर हमने सोचा कि हमारे यहाँ आप लोग जो अभी पढ़ाई कर रहे हैं 10th या 12th, इसके बाद हमारे बिहार में देखा जाता है कि मैक्सिमम बच्चे पढ़ाई छोड़ देते हैं ना। आप छोड़ोगे? तो मैं ये चाह रहा हूं कि
कि कोई भी बच्चा 12 के बाद अपना एजुकेशन को डिसकंटिन्यू ना करे। समझ गया ना? हमारा बिहार में मैक्सिमम बच्चे दूर जाने के डर से या उतना नहीं कर पाने के वजह से 12वीं के बाद या 10th के बाद अपना पढ़ाई छोड़ देते हैं। दुनिया में सब कुछ आएगा जाएगा, है ना? आप में दम है तो नॉलेज जो चीज है वो मात्र एक ऐसा चीज है जो आपके अंदर में रहेगा। अभी सरोज सर बता रहे थे, बाकी लोग चौराहे पे बैठ के गपशप करते हैं, आप लोग लकी हो, फील प्राउड, आपके पास सरोज सर है। ये बात बहुत अच्छा लगता है जब कोई कहता है कि मेरे को सिर्फ बच्चों के लिए कुछ करना है, तो आप लोग को भी हमेशा कहना चाहिए गुरुदेवो भवा। क्या कहना चाहिए? इस बात को हमेशा याद रखिए और अपने पढ़ाई पे हमेशा ध्यान दीजिए। अल शहीन पैरा मेडिकल कॉलेज आप लोगों को पैरा मेडिकल कोर्स में आगे पढ़ने का मौका है। अपने यहाँ बिहार में खास करके अपना छपरा जिला में या अपने 5 प्रखंड अगर अपने लेते हैं, मशरक, बनियापुर, तरैया, पानापुर और ईसवापुर, तो कहीं पे भी 12th के बाद अगर कोई कुछ पढ़ना चाहता है तो कुछ भी नहीं है। मानते हो ना आप लोग? जानते हो ना? इसका जानकारी है? आप लोग मैक्सिमम बच्चे जो है बायोलॉजी के स्टूडेंट्स हैं। मैं चाहूँगा कि 12th के बाद अगर आप लोग MBBS कर रहे हैं, वेल एंड गुड, बहुत अच्छा। आप BSc नर्सिंग कर रहे हैं, वो भी बहुत अच्छा। बट मैं ये चाहूँगा कि कोई भी बच्चे, अभी जैसे सर बता रहे थे, अपने खेत में गए सखियों के चक्कर में, क्या भाई, दोस्तों के चक्कर में अपना पढ़ाई को बंद मत करना। कोई ना कोई स्किल अपने अंदर में रखना है। तो मैं चाहूँगा आप लोग पैरामेडिकल कोर्स में ज्वाइन कीजिए। ज़्यादा दूर जाने की ज़रूरत नहीं है। मशरक पोस्ट ऑफिस के सामने वाली गली में, या कहिए कि मशरक पुलिस स्टेशन जो है उसके पीछे अल शहीन पैरामेडिकल कॉलेज है और हॉस्पिटल भी है। इसकी खूबसूरती ये है कि डॉक्टर शबनम नाज, ये पारस, जो बिहार में आते ही, अगर दिल्ली आप गए मेडिकल का सर्विसेज लेना है तो बोला जाता है अपोलो में चलते हैं। कब आप सुना है ना सर? कोई हमारे बिहार में घुसते हैं, पटना एयरपोर्ट से बाहर निकलते हैं, कोई मेडिकल इमरजेंसी है तो कोई भी जाता है पारस मेडिकल में, पारस हॉस्पिटल। शबनम नाज पारस मेडिकल कॉलेज में, हॉस्पिटल में 5 साल वहाँ प्रैक्टिस की है। और हम लोग खुश नसीब हैं, शायद कल ही हम सिंगर जी का पोस्ट देख रहा था, ऐसे मात्र कितने डॉक्टर हैं मालूम है? ओनली 3 इन आवर डिस्ट्रिक्ट। अपने जिला में मात्र 3 डॉक्टर हैं। उसमें भी शबनम नाज के पास जो एक्सपीरियंस है और किसी के पास नहीं है। आप लोग कभी भी, आप लोग लड़की बच्चे जितने हैं, आप लोगों को मैं ये कहूँगा, आप लोगों को कभी भी राउंड द क्लॉक कोई भी ज़रूरत हो, शबनम नाज जी से मिलिए और आप लोग अपना विचार रखिए। अब बात रही पैरामेडिकल कॉलेज की, तो आप लोग में से मैं यही रिक्वेस्ट करूंगा कि अपना एजुकेशन 12 के बाद बंद नहीं करना है। कुछ ना कुछ स्किल अपने के लिए सीखना है, जरूर। बंद नहीं करोगे ना सखियों के चक्कर में, क्या सर? मैं अब चाहूंगा शबनम नाज आए, आप लोगों को कॉलेज के बारे में पूरा डिटेल्स देंगे। गुड मॉर्निंग एवरीवन। गुड मॉर्निंग। सबसे पहले तो थैंक यू सर को और सिंगर जी को भी और जय बिहार फाउंडेशन को भी। ये बहुत खुशी की बात है कि मुझे यहाँ पर आने का मौका मिला है आप लोग के सामने अपने कॉलेज अल शहीन पैरामेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल के बारे में बताने का। सबसे पहले तो मैं अपने बारे में बताना चाहूँगी। मेरा नाम डॉक्टर शबनम नाज है। मैं स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ हूँ। आप लोगों को कभी भी कोई भी प्रॉब्लम हो, घर में भी कोई प्रॉब्लम हो, तो डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकती हैं मेरे से। और कॉलेज में हम लोगों के 5 कोर्सेज हैं।
सबसे पहला कोर्स तो है मेडिकल ड्रेसर, जो 10th की बेसिस पर होता है। क्योंकि आप लोग 10th के स्टूडेंट नहीं हैं, लेकिन फिर भी यहाँ पर मैथ्स साइड के स्टूडेंट्स हैं जिनके पास बायो नहीं है ना, तो उनके लिए ड्रेसर कोर्स है। अगर वो चाहें आगे कोई भी सर्टिफिकेट कोर्स करना, मेडिकल ड्रेसर का कोर्स है वो, और वो 1 साल का कोर्स है, वो 10th के बेसिस पर होता है। और हम लोगों के कॉलेज को जो है वो मान्यता प्राप्त है बिहार सरकार से, परमानेंट मान्यता है। आपको कोर्स करके कहीं भी अपना जॉब ज्वाइन कर सकते हैं, या तो आप गवर्नमेंट जॉब में या तो कहीं प्राइवेट हॉस्पिटल में। दूसरा कोर्स है हम लोगों के पास लैब टेक्नीशियन, है ना। लैब टेक्नीशियन में आप लोग वही लैब का जो काम होता है, खून जांच करना और जो भी जांच घर अपना, उसमें उसका 2 साल का ड्यूरेशन है। उसमें आपको बायो होना चाहिए सब्जेक्ट, और इसमें आप लोग इसमें भी सरकारी और ये प्राइवेट दोनों इसमें अपना काम कर सकते हैं। हमेशा हर साल वैकेंसीज आती हैं, बहुत सारी वैकेंसीज खाली जाती हैं, लेकिन लोगों को पता नहीं है सैनिटरी इंस्पेक्टर के बारे में। सैनिटरी इंस्पेक्टर में ये है कि आपको उसमें पढ़ाया जाता है, सिखाया जाता है, बताया जाता है कि कैसे स्वच्छता को मेंटेन करना है। हॉस्पिटल में कोई आंगनवाड़ी है, वहाँ पर कोई इसमें इंस्पेक्टर का काम है जा करके जांच करना। इसमें रेलवे की तरफ से भी सरकारी नौकरी निकलती है। इस साल बहुत सारी वैकेंसीज वैकेंट ही गई हैं, क्योंकि लोगों के पास सर्टिफिकेट नहीं था सैनिटरी इंस्पेक्टर का। तो इसका भी ड्यूरेशन 2 साल ही है, और इसका भी 12th के में बायो होना चाहिए स्टूडेंट्स के पास। वैसे स्टूडेंट्स इसमें एडमिशन ले सकते हैं। 4th कोर्स है हम लोगों के पास एक्सरे टेक्नीशियन। एक्सरे टेक्नीशियन में यही है कि आप लोग को एक्सरे टेक्निक बताया जाएगा। उसमें हम लोग सोनोग्राफी भी बताते हैं पेशेंट को, स्टूडेंट्स को, कैसे अल्ट्रासाउंड नॉर्मली ऐसा ये नहीं है, लेकिन एक्सरे में कितना रेडिएशन होना चाहिए, क्या होना चाहिए, किसके लिए ज़रूरी है, तो ये सब उसमें बताया जाता है। और उसके बाद है फिजियोथेरेपी। फिजियोथेरेपी 3.5 ईयर्स का कोर्स है, 3 साल का कोर्स है, 6 महीने की इंटर्नशिप है। इंटर्नशिप फ्री है। हम लोगों के पास PSC से लेटर भी है, जहाँ पर हम लोग अपने यहाँ तो स्टूडेंट्स को प्रैक्टिस करवा ही सकते हैं। बाकी स्टूडेंट्स अगर चाहें तो PSC में भी जा करके हम लोगों की तरफ से वहाँ पर अपना प्रैक्टिस कर सकते हैं। ये 3 साल का कोर्स होता है। इसमें भी स्टूडेंट्स को 10th और +2 में बायो होना चाहिए, वैसे स्टूडेंट्स इसमें एडमिशन ले सकते हैं। और यही 5 कोर्सेज हैं। अगर इसके बारे में अगर आप लोगों को कुछ पूछना है और तो आप लोग पूछ सकते हैं। हॉस्पिटल, हाँ, हॉस्पिटल के बारे में तो बता दिए। हॉस्पिटल में वही है कि स्त्री रोग देखा जाता है, और प्रसूति फीमेल महिला को भी देखा जाता है। जो लोग भी 24/7 ओपन होता है, वह वहीं पर रहते हैं, कभी भी किसी भी वक्त आ सकते हैं। और बताइए, कुछ पूछना है अगर आप लोग को तो। प्राइस सिंगर जी का नंबर दे दिया जाएगा आप लोगों को। प्राइस सिंगर जी बता देंगे। वैसे स्टूडेंट्स के लिए जो लोग सक्षम नहीं हैं, उनके लिए हम लोग एग्ज़ाम एक कंडक्ट करेंगे अपने कॉलेज में ही। उसका डेट भी हम लोग बता देंगे। उसके बेसिस पर स्टूडेंट्स के मार्क्स के बेसिस पर उनको स्कॉलरशिप दी जाएगी। प्राइस जो सिंगर जी बताएंगे उसमें और भी डिस्काउंट किया जाएगा। थैंक यू। होंगे तो अक्सर मैं हॉस्पिटल के खिलाफ बोलता हुआ दिखाई दिया। हॉस्पिटल और मेडिकल माफिया के मैं शुरू से खिलाफ रहा हूँ, बहुत जोर से आवाज लगाता हूँ मैं। लेकिन कहीं पहली बार मुझे ऐसा कोई हॉस्पिटल मिला, डॉक्टर मिला जिस पर मैंने विश्वास किया। इवन मेरी पत्नी की तबीयत खराब थी, ब्लड की आवश्यकता थी, ब्लड कम था, ब्लड इन्फ्यूजन वहीं पे हुआ। आगे का इलाज जो है कैंसर इलाज था तो पटना में हुआ। कहीं ना कहीं देख करके डॉक्टर के विषय में जानने के बाद मुझे विश्वास हुआ, और विश्वास किया जा सकता है। आज मैं उस संस्था को लेके आया। जो अपने यहाँ की स्थिति देखते हैं, हम लोग शुरू से, मेरा घर भी है बगल में ही है। यहाँ जब लेडीज डॉक्टर की बात आती है तो एक नाम आता है मरहौरा मंजू सिंह, दूसरा नाम आता है छपरा विजया रानी, तीसरा नाम हमको मैं नहीं सुना हूँ और लोग जानते होंगे। तीसरा नाम आपसे हमारे क्षेत्र में सबको पता हो जाएगा, डॉक्टर शबनम नाग।
आप लोग भी आ जाइए, नज़दीक आ जाइए आप लोग। पहले दीपक भैया को बुला लीजिए, उधर है। मैम आ रही है थोड़ी देर। मैडम जी आ रही है। बस बच्चों के सफलता के लिए हम प्रयास कर रहे हैं ताकि लोग सक्सेस मिले। बस आपके लिए जैसे आपको बताया डॉक्टर शबनम नाथ, आज तक इनके यहाँ 2 साल से प्रैक्टिस कर रही हैं। 100% रिजल्ट है इनके लिए। एक बार शुक्र है। और बच्चों, मैं तो यही कहूँगा, आप लोग टच में आइए मैडम से।